हेलो वेलकम फ्रेंड्स। गाइस यदि आप एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो गाइस कुछ चीज़ें होंगी जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही होंगी। और गाइस आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग लैपटॉप आपको कैसे लेना चाहिए। गाइस अगर आप इस वीडियो को देखते हैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। गाइस जैसे कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि लैपटॉप में होता होगा i3, i5, i7, i9, इसी तरीके से SSD, HDD, इस तरीके के और भी काफ़ी टर्म्स हैं, जैसे कौन सी कंपनी का लेना है, कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो गाइस ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कौन सी जनरेशन का लें, ग्राफिक कार्ड लें या ना लें, क्या यूज है इनका, क्या यूज़ नहीं है। तो गाइस इस वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं आपको लैपटॉप से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी और गाइस आप एक अच्छा लैपटॉप ले पाएंगे। तो गाइस सभी पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में। तो गाइस पहले बात आती है कि i3, i5, i7 और i9 इनमें आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस जो आपको प्रोसेसर लेना चाहिए वो क्या लेना चाहिए, आप इनमें से कोई भी प्रोसेसर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। गाइस बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो i3 होता है और जो i5 होता है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो गाइस जो i5 वाला होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इसी तरीके से i5 से ज़्यादा स्पीड i7 की होगी, i7 से ज़्यादा स्पीड i9 की होगी। तो ये स्पीड का क्या फ़र्क हो जाता है। गाइस जैसा आपने देखा होगा जब हम लैपटॉप ओपन करते हैं तो गाइस लैपटॉप ओपन होने में क्या कभी कभार क्या समय ले जाता है। तो गाइस जितना प्रोसेसर स्लो होगा उतनी वो देर में खुलेगा और प्रोसेसर फास्ट होगा तो लैपटॉप बहुत जल्दी से खुल जाएगा। गाइस आपने देखा होगा कि जैसे हम मोबाइल लेते हैं तो गाइस कुछ मोबाइल क्या बहुत टाइम लेते हैं, कुछ मोबाइल बहुत फास्टली ओपन हो जाते हैं। तो गाइस कुछ इसी तरीके से ये आपका होता है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप जब भी लैपटॉप लें तो पहले आपको क्या है ये i3, i5, i7, i9 नहीं देखना है। पहले आप देखेंगे जनरेशन। क्या देखेंगे आप? जनरेशन। जनरेशन का देखिए क्या मतलब है ये समझ लीजिए। जनरेशन को हिंदी में कहते हैं पीढ़ी। अब पीढ़ी का मतलब देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ गाइस, इस समय कंप्यूटर में जो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर में वो चल रही है 11th जनरेशन कंप्यूटर के केस में। और गाइस 11th जनरेशन के जो लैपटॉप्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो गाइस जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है थर्ड वाला पॉइंट, तो गाइस ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी होगी। गाइस ये ध्यान रखें कि जनरेशन है जो वो आपको लेटेस्ट लेना चाहिए। गाइस लेटेस्ट क्यों लेना चाहिए ये समझिए। लेटेस्ट इसलिए लेना चाहिए जैसे मान लीजिए जो प्रीवियस जनरेशन थी 10th वाली होगी, 9th वाली होगी। गाइस 10th जनरेशन के भी आपको लैपटॉप अभी मिल जाएंगे, बट अगर आप 10th वाला लेंगे तो फिर देखिए क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई एक नया मोबाइल लेते हैं तो गाइस जो प्रीवियस मोबाइल में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं वो नए मोबाइल में आते हैं। सेम उसी तरीके से जो भी कंपनी ने प्रॉब्लम देखी होंगी या फिर कुछ अपडेट किया होगा वो गाइस 11th वाले जनरेशन में आएगा। इसी तरीके से जो 9th वाले जनरेशन के लैपटॉप होंगे उनमें जो अपडेट किए होंगे वो 10th जनरेशन में आएंगे। सिमिलरली 8th जनरेशन वाले लैपटॉप से जो अपडेट होंगे वो 9th वाले जनरेशन में आएंगे। मतलब ये अपडेट चीज़ें की जाती हैं। तो आपको अगर लैपटॉप लेना है नया तो आप ये ज़रूर कोशिश करें कि जो आप लैपटॉप लें वो हमेशा लेटेस्ट जनरेशन का लें। जब भी लें लेटेस्ट जनरेशन का लें। गाइस जैसा प्रेजेंट में जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय जो जनरेशन चल रही है वो चल रही है 11th। तो ये आप बहुत अच्छे ध्यान रखें, जब भी लें पहले पता कर लें कि लेटेस्ट जनरेशन कौन सी चल रही है, उसके बाद लैपटॉप का चुनाव करें। अब उसके बाद आपको देखिए यहाँ देखना है i3, i5, i7, i9 कौन सा आपको लेना है। गाइस इसमें देखिए एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर आप i9 लेंगे तो गाइस सबसे महंगा पड़ेगा, i7 लेंगे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, i5 लेंगे और सस्ता पड़ेगा, i3 लेंगे तो और सस्ता पड़ेगा। गाइस यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो रैम होती है, जो आपने सुना होगा 4GB रैम, 8GB रैम। गाइस नॉर्मली i3 लैपटॉप के लिए 4GB रैम क्या है सफिशियंट होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है गाइस। बट कुछ लोग क्या सोचते हैं अरे 8GB ही मिलना चाहिए। गाइस ऐसा कोई कंपलसरी
ज़रूरी नहीं है। गाइस यदि आपका नॉर्मल ऑफिस वर्क है तो गाइस i3 के लैपटॉप से आपका काम आसानी चल जाएगा। और गाइस यदि आपके पास वीडियो एडिटिंग का काम है, कुछ थोड़ा हैवी टास्क करना है, तो फिर गाइस आप क्या करें, i5 के लैपटॉप को लें। गाइस यहाँ पर जो रैम है वो आपकी 8 GB कम से कम आपको लेनी पड़ेगी। और गाइस नॉर्मली जो कंपनी भी बनाती है, तो गाइस कंपनी नॉर्मली आपको i5 लैपटॉप में 8 GB ही रैम देता है। गाइस ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो कंपनी प्रोवाइड करता है वो इस तरीके से आपको प्रोवाइड करता है कि उनका लैपटॉप क्या है, कुछ समय तक चले। अगर गाइस लैपटॉप ऐसे आएंगे जो चलेंगे नहीं, तो गाइस मार्केट में उनकी जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू, उसका क्या होगा। तो गाइस ये बिल्कुल ना सोचें अगर रैम कम है तो लैपटॉप ख़राब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैम कंपनी अपने अकॉर्डिंग क्या बनाती है, तो इसको लेके आप क्या है, घबराएं नहीं। जिस तरीके से दोस्तों आप मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल में 3 GB का भी मोबाइल होता है, 4 GB रैम का भी मोबाइल होता है, 8 GB रैम का ही मोबाइल होता है गाइस। बट क्या डिफरेंस आप देखते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो गाइस सेम उसी तरीके से यहाँ पे होता है। तो गाइस यदि आपके और भी हैवी टास्क हैं तो गाइस आप i7 और i9 पे जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी जनरेशन का और i3, i5, i7 का। अब गाइस इसके बाद बात आती है आपका SSD और HDD। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपको क्या समझना है वो बहुत ध्यान से समझेंगे। ये मैं देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए जो आपका SSD होता है ये आपका क्या है, बेस्ट होता है। और गाइस जो प्रेजेंट में लैपटॉप आ रहे हैं उनमें लगभग सभी में SSD लग के आता है। बट गाइस ये भी ध्यान रखिए कि HDD भी लग के आता है। बट आपको ये पता करना है कि SSD है कि नहीं। देखिए SSD देखिए क्या करता है, जैसे जब आप विंडो पढ़वाते हैं अपने लैपटॉप में, तो विंडो देखिए क्या है, रन करती है, या तो हार्ड डिस्क पे रन करेगी जिसको आप HDD कहते हैं, या फिर क्या है आपका SSD पर रन करेगी। अब यहाँ पर जो स्पीड होगी वो क्या है, SSD में फास्ट होगी, और जो आपकी हार्ड डिस्क में स्पीड होगी वो क्या, स्लो होगी। और गाइस यदि लैपटॉप आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना, तो गाइस कहीं ना कहीं स्पीड कैसे होनी चाहिए, फास्ट होना चाहिए। और गाइस फास्ट स्पीड किस में मिलेगी, SSD मिलेगी। तो आपको लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए, SSD वाला लेना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे गाइस, जो हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप होगा वो सस्ता पड़ता है, और जो SSD वाला लैपटॉप होता है वो क्या, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और गाइस ये ध्यान रखेंगे कि SSD वाला जरूर लें, बिकॉज गाइस आज की जो डिमांड है, आजकल जो चीज़ें हो रही हैं गाइस, उसके लिए स्पीड चाहिए फास्ट। और गाइस जब तो लैपटॉप में स्पीड फास्ट हुई तो गाइस मज़ा नहीं आने वाला है। गाइस आपको भी पता है, अगर आप यूट्यूब पर आज वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि 1080p के वीडियो आ चुके हैं। और गाइस इन वीडियोज़ को देखने के लिए कहीं ना कहीं अगर आप उसको डाउनलोड करके रखते हैं तो गाइस स्पेस जाएगा। और गाइस अगर प्रोसेसिंग फास्ट नहीं होगी तो फिर गाइस प्रॉब्लम आपको करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि SSD में जैसे मान लीजिए आपको कोई डेटा कॉपी करना, जैसे मान लीजिए आप पेन ड्राइव में कोई डेटा डालते हैं, तो गाइस यदि SSD होगा तो गाइस बहुत जल्दी आपका 100 GB फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी। और गाइस अगर आपका SSD नहीं होगा, सिर्फ HDD होगा, तो फिर उस जगह क्या है, आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। बस डिफरेंस टाइम का आएगा और वैसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। लैपटॉप ये भी काम करेगा और लैपटॉप आपका ये भी काम करेगा, मतलब दोनों लैपटॉप काम आपके करेंगे। बस डिफरेंस आपका स्पीड का होगा कि स्पीड में क्या डिफरेंस है। ये उसी तरीके से आप समझ लो, एक आपकी स्प्लेंडर होती है और एक आपकी अपाचे होती है। तो गाइस इसको आप अपाचे समझ लो, इसको आप स्प्लेंडर समझ लो। ये एक तरीके से आप समझ सकते हो, स्पीड का डिफरेंस होता है। गाइस अब जब आप स्पीड लेते हैं, एक्सीलरेटर लेते हैं, तो गाइस अपाचे एकदम से भागती है तेज़ी से, लेकिन स्प्लेंडर इतनी तेज़ी से नहीं भागती है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये SSD एज अपाचे काम कर रहा है और HDD एज स्प्लेंडर काम कर रहा है स्पीड के मामले में। अब गाइस ये आपका जनरेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद बात आती है कि कौन सी कंपनी का लैपटॉप लें, HP का लें, लेनोवो का लें, एसर का लें या डेल का लें। तो गाइस ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के बीच में कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है। तो गाइस इसके लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा कि गाइस सभी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि जो कंपनी पुरानी हो जाती है, जिसका नाम बन जाता है, जिसकी ब्रांड वैल्यू बन जाती है, तो गाइस वो कंपनी अपने लैपटॉप्स को थोड़ा क्या कॉस्टली कर देती है। और जो कंपनियां नई होती हैं तो गाइस वो थोड़ा कम कीमत पे लैपटॉप देती हैं। और गाइस लोगों का जो माइंडसेट होता है वो कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई कम पैसे तो शायद कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और तो गाइस इस माइंडसेट के साथ आप बिल्कुल ना रहें। तो गाइस
आप इनमें से कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। आप HP का चाहते हो तो HP का ले लें, आप लेनोवो का चाहते हो लेनोवो का ले लें, आप एसर का चाहते हो तो आप एसर का ले लें, आप डेल का चाहते हो आप डेल का ले लें। बस ध्यान ये रखना है कि जनरेशन आपको सही लेना है। आपको यहाँ पर i3 i5 जो अपने अकॉर्डिंग है वो लेना है। नॉर्मली आप i5 लें तो ज़्यादा बेटर होगा, और SSD आपको लेना है। इन तीनों चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद आप कंपनी जो आपको अच्छी लगती है उस कंपनी पे आप चले जाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राफिक कार्ड लें या ना लें। गाइस यदि आपको गेमिंग का बहुत काम है, मतलब आप गेम चलाना चाहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो वीडियोस हैं बिल्कुल एकदम हाई डेफिनेशन चलें, एकदम मज़ा आ जाए, तो गाइस फिर ग्राफिक कार्ड लेना आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज ग्राफिक कार्ड का और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, अगर आपको बहुत बेहतरीन गेम खेलने में मज़ा आता है, आपको क्या वीडियो बड़ा अच्छे क्वालिटी का देखना है, बड़ा मज़ा आना चाहिए आपको, तो गाइस फिर आप ग्राफिक कार्ड लें। अदरवाइज ग्राफिक कार्ड अगर नहीं भी होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो गाइस मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। यदि गाइस आप कुछ पूछना चाहते हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो गाइस व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे फेसबुक पेज पर डाला गया है। तो गाइस फेसबुक पेज पर जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, और गाइस जैसे आप फेसबुक पेज को लाइक करते हैं तो आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ जाता है। और गाइस उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।